हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज की जो मैं ये कहानी लेकर आई हूँ, यह कहानी है महाराष्ट्र के पुणे शहर की 25 फरवरी 2025 सुबह के लगभग 5:30 बजे की यह बात है कि एक लड़की होती है जो घरों में काम करती है, तो उसके पास फ़ोन आता है कि उसकी माँ की तबीयत ख़राब है, तो वो अपने घर जाने के लिए तैयार होती है। और वो लगभग उसे ये पता था कि 5:30 बजे की बस से मैं निकलूँगी तो मैं टाइम से अपने वहाँ पर पहुँच जाऊँगी। और अंधेरा हो रहा होता है क्योंकि 25 फरवरी की अभी की ही बात है। अंधेरा हो रहा था। तो वो उसके पास में एक व्यक्ति आता है और वो उससे आकर कहता है कि दीदी नमस्ते, कैसी हो? वो लड़की थोड़ी मतलब छटपटाती है कि ये मुझे दीदी क्यों कह रहा है? फिर वो कहता है कि दीदी कैसी हो? मुझे पता है कि तुम्हें जाना है क्योंकि मैं यहाँ पर लगभग 10 साल से काम कर रहा हूँ और इसलिए मुझे ये पता होता है कि कौन व्यक्ति जाने के लिए आया है और कौन व्यक्ति नहीं आया। खड़ा होकर वो बात करने लगता है कि शायद तुम्हें भी कहीं पर जाना है और बात में से बात पहले तो वो जवाब देती नहीं है, लेकिन उसके बाद में फिर वो उसकी बातों का जवाब देने लगती है जब वो इंसान उसके पीछे ही पड़ जाता है। जवाब देती रहती है, तो वो उससे कहती है कि मैं जो स्टॉपेज का नाम होता है वो होता है स्वारगेट और वहाँ का स्थानक पूरे महाराष्ट्र प्रदेश में वहाँ से बस जाती हैं। तो वो कहता है कि लड़की जो होती है, जो वहाँ का गाँव लगता है पलटन, वो कहती है कि मैं वहाँ की रहने वाली हूँ। जो बस होता नंबर होता है MSRTC MH06 BW 3019। ये उस बस का नंबर होता है। बस जो होती है वो एसी होती है। तो वो कहता है कि चलो दीदी तुम्हें मैं इसमें बिठा देता हूँ और इसमें सवारी आ गई होंगी। वो लड़की कहती है कि अभी तो मुझे यहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं यहीं पे खड़े होकर वेट कर लूँगी। फिर भी वो कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम जाकर देखो और जो सवारी हैं वो आकर सो गई होंगी और सवारियों के आने का इंतज़ार कर रही होंगी। लड़की पहले तो बहुत मना करती है, वो कहता है एक बार दीदी चलकर देखो तो सही। वो उसकी बातों में आ जाता है और आने के बाद में आ जाती है और वो कहती चलो ठीक है चलकर मैं देख लेती हूँ। उसके बाद में फिर वो उसके साथ में वहाँ पर आगे जाकर देखती है, तो बस एसी थी, लॉक्ड थी। तो वो कहता है कि नहीं खुली हुई है देखो, क्योंकि पता नहीं उस लड़के ने किस तरह खोली, कैसे नहीं खोली। तो वो कहता है खुली हुई है, तो वो बोली मुझे कोई नहीं दिखाई दे रहा, मुझे बिल्कुल भी आवाज़ किसी की नहीं आ रही कि जाके देखो लाइट जला के फ़ोन की, अंदर कोई ना कोई होगा। इसके बाद में वो लड़की अपने मोबाइल की टॉर्च खोलती है। एसी बसेस में शीशे हमेशा लॉक्ड रहते हैं और प्राइवेट में तो हम फिर भी वैसी बसों में खोल लेते हैं, लेकिन एसी बस के शीशे बिल्कुल लॉक्ड थे। जैसे ही वो ऊपर चढ़ती है, साथ में वो लड़का चढ़ जाता है और वो बस लॉक्ड हो जाती है। लॉक होने के बाद में वो उस लड़की के साथ में बहुत दरिंदगी करता है। उसके बाद में फिर उस लड़की वहाँ से आधे पौने घंटे बाद खड़ी होती है, अपने कपड़े पहनती है और पहनने के बाद रोती बिलखती हुई बाहर निकलती है। सब लोगों से पूछती है मुझे इस गाँव में अपने में जाना है, तो मैं कौन-सी बस में बैठूँ? बदहवास लड़की रहती है, परेशान रहती है। इसी बीच में फिर वो अपने फ्रेंड को फ़ोन करती है, जो उसकी एक बेस्ट फ्रेंड होती है, उससे कहती है कि आज मेरे साथ में ऐसा-ऐसा हादसा हो चुका है। तो वो कहती है कि तुम वापस घर मत आओ और वापस जाओ और जाकर थाने में एफआईआर दर्ज करो। लड़की कहती है कि सब लोग मुझ पर ही उँगली उठाएँगे, मैं कैसे जाऊँ? तो उसकी फ्रेंड उसको हिम्मत बँधाती है कि ऐसा नहीं है, आज भी गलत को गलत कहने वाले लोग हैं, तू जा। इसके बाद लड़की वापस जाती है और जाने के बाद थाने में एफआईआर करती है और उसकी एफआईआर को ध्यान से सुना भी जाता है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। जैसे ही एफआईआर दर्ज की जाती है वैसे ही सोशल मीडिया पर ये पुणे की घटना वायरल भी हो जाती है। और इसके बाद में फिर उस लड़की के साथ में और भी फ्रेंड्स वगैरह लोग, माँ बाप सब उसका साथ खड़े हो जाते हैं। लड़की का मेडिकल परीक्षण भी कराया जाता है। उसके बाद में अब बात आती है कि उस लड़के को कहाँ पर ढूंढा जाए। जो वहाँ के नेता थे बसंत मौर्य, वो क्या काम कर रहे थे, वो वहाँ पर रिकॉर्डिंग कर रहे थे, वो वहाँ पर घूम रहे थे और तभी वहाँ पर उनको 30 लोगों ने घेर लिया था और कि इसको लड़की को इंसाफ दिलाया जाए।
तो उसके बाद में फिर वो वहाँ के जितने भी कर्मचारी थे वहाँ के, उनको 30-35 लोगों को वहाँ से सस्पेंड कर दिया जाता है। सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं क्योंकि उस लड़के ने अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था। उसके बाद में तो वो पहचाना नहीं जाता, पर फिर भी पुलिस आस-पास के लोगों से एकदम सक्रिय हो जाती है। सोशल मीडिया पर कोई भी चीज़ आ जाती है तो एकदम से सभी लोग एक्टिव हो जाते हैं। तो वो वहाँ पर उस लड़के को देखकर कहती है कि ये लड़का सही से मैं भी नहीं पहचान पा रही हूँ, लेकिन आस-पास के दुकान वालों को, रेहड़ी वालों को, सबको दिखाया जाता है, तो वो बताते हैं कि ये तो बहुत बड़ा क्रिमिनल है और धोखेबाज़ है और ये इसी तरह से लड़कियों को फँसाता रहता है। और उसको फिर लगभग 3 से 4 दिन के अंदर अरेस्ट कर लिया जाता है और उसको जेल में भेज दिया जाता है। लेकिन ये एक हादसा एक बेटी के साथ में हो गुज़रता है और अब समझ में ये नहीं आता कि हमारी बेटियाँ सुरक्षित हैं कहाँ पर? कहीं पर भी बेटियाँ सुरक्षित नहीं हैं। तो इसलिए सावधानी बहुत ज़रूरी है कि रात में, बिरात में कभी भी अकेले ना जाएँ। मोबाइल फ़ोन भी अगर हमारे हाथ में होता है तब भी कुछ नहीं हो पाता। तो सावधान रहें, सतर्क रहें और ध्यान से रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। अगर कहानी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। इसी तरह की सच्ची घटनाएँ मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। सावधानी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। हमारी बेटी हमारा अभिमान है, हमारा गर्व है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।